और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर्स का आंदोलन पूरी तरह दो फाड़ हुआ। डॉक्टर विजय कपूर का जीबीएम में संबोधन। डॉक्टर विजय कपूर बोले, आप आगे आंदोलन चलाने के लिए अगर तैयार हो तो मैं मीडिया को बुलाकर बोल दूंगा कि मुझ पर दबाव बनाकर साइन कराए गए। डॉक्टर सुभाष धूत का अनशन तुड़वाया, जूस पिलाकर तुड़वाया गया अनशन। तो अब दुधड़ू में बढ़ता नजर आ रहा है। और ऐसे में डॉक्टर कपूर जहां पहले साइन दे रहे थे कि हाँ बात सकारात्मक रही, लेकिन अब ये दो फाड़ बातचीत होती नजर आ रही है। डॉक्टर विजय कपूर का जीबीएम में संबोधन हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप आगे आंदोलन चलाने के लिए तैयार हैं तो मैं मीडिया को बुलाकर कह दूंगा कि मुझ पर दबाव बनाकर साइन कराए गए। डॉक्टर सुभाष धूत का अनशन तोड़वाया गया है, जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशि, अब जो डॉक्टर्स का आंदोलन है वो पूरी तरह से दो फाड़ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जब डॉक्टर विजय कपूर की बात करें तो उन्होंने साइन दिया था, ये बताया था सकारात्मक बातचीत रही, लेकिन अब जीबीएम में जब उनका संबोधन हुआ तो उन्होंने ये कह दिया कि आप आगे चलकर आंदोलन के लिए तैयार है तो मैं मीडिया से ये कह दूंगा कि बुलाकर कि मुझ पर दबाव बनाकर साइन कराया गया। ये तो दो तरह की बात कर दी। देखिए खुशबू, अभी जीबीएम हुई है, लगभग संपन्न हो चुकी है जीबीएम। हमारे साथ में अजमेर से डॉक्टर कुलदीप शर्मा है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या फैसला हुआ जीबीएम में? जब डॉक्टर विजय कपूर चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से निकले तो उन्होंने कहा था कि वो सहमत हैं जो भी फैसला हुआ है उससे, और जीबीएम में बातचीत के बाद में घोषणा करेंगे औपचारिक। विजय कपूर साहब समझौता करके आए हैं, लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है कि उन पर दबाव था और दबाव में उन्होंने काम पूरी तरह से वो न्याय नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे लोग असंतुष्ट हैं अभी भी, और अभी इस बारे में अभी निर्णय चल ही रहे हैं, मीटिंग्स हो ही रही हैं, जूम मीटिंग्स हो रही हैं, आईएमए, उपचार, पीएचएनएचएस की, प्राइवेट पीएमपीएस की, सभी की मीटिंग्स हो रही है। अभी भी पूरी तरह निर्णय ये नहीं हुआ है कि सबने अपनी तरफ से आंदोलन को स्थगन कर दिया, ये अभी निर्णय नहीं हुआ है, ये अभी जारी है। और किस फॉर्म में जारी रहेगा ये हम आगे मीटिंग्स के बाद आपको डिक्लेयर करेंगे, लेकिन एजिटेशन हमेशा जारी रहेगा जब तक कि ये पूरी तरह से इस तरह का जो ये इसको एक अलग शब्दों में, हाँ, जब तक ये प्राइवेट शब्द को पूरी तरह से मुक्त नहीं कर देते एजिटेशन हमेशा जारी रहेगा। क्या सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की शिकायत है, या जो पीपीपी मोड पे हैं और जो सरकार से रियायती जमीन पाए हुए हैं ऐसे डॉक्टर्स ने? शिकायत सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है, केवल पीपी मोड वाले नहीं है, सभी डॉक्टर्स एक हैं, डॉक्टर्स यूनाइटेड हैं। और गवर्नमेंट ने ये जो चाल चली है, ये फूट डालो राज करो वाली जो नीति है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो चरणबद्ध तरीके से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस तरह की हम काम करेंगे और सबको इनको डिवाइड करके तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद इनको मरोड़ देंगे, तो ये नहीं होने वाला। लेकिन ऐसी भी बात आई, आप लोगों ने अंदर ये कहा कि चिरंजीवी और आरजीएचएस जैसी स्कीम से उनका बॉयकॉट किया जाए, लेकिन इसी दौरान जब डॉक्टर विजय कपूर बोल रहे थे तो वो इमोशनल हो गए, उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने ये कह दिया कि मैं मीडिया को बुलाकर ये कह दूंगा कि मुझे दबाव में साइन कराए गए। देखिए ऐसा है, विजय कपूर साहब बहुत ही मैच्योर और बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। वो इमोशंस तो हर इंसान के होते हैं, तो मैंने उस वक्त देखा नहीं, लेकिन ये बात सही है, विजय कपूर साहब डॉक्टर हित के लिए काम करते हैं और वो इस निर्णय को लेंगे। और ये जो चिरंजीवी और आरजेएस योजना का बाइकआउट जारी रहेगा, और ये अभी इसके बारे में मीटिंग्स हो रही हैं, मीटिंग्स में डिस्कस होगा, डिसीजन होगा, और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जारी रहेगा बहिष्कार जब तक कि गवर्नमेंट इसको रोल बैक नहीं करती। क्या माना जाए, डॉक्टर्स अभी यूनाइटेड हैं या दो फाड़ हो गए हैं जो स्थिति जीबीएम में दिखी उसके बाद? ये गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि डॉक्टर्स को दो फाड़ कर दें, लेकिन डॉक्टर यूनाइटेड थे, हैं और रहेंगे। मेडिकल हमेशा एकता एक रहेगी हमारे साथ। आप तो ये सोचिए, प्राइवेट डॉक्टर्स को डिवाइड करने की तो बात छोड़िए, प्राइवेट सरकारी सब डॉक्टर एक हैं और एक दूसरे के दुख में सभी डॉक्टर साथ आते हैं, तो हम सब एक हैं और यूनाइटेड हैं। जो भी फैसला होगा सब मानेंगे। सरकारी डॉक्टर्स तो आ गए काम के ऊपर। अब डॉक्टर के मन में ये तो होता ही है कि भाई मरीजों को परेशानी नहीं हो, हम भी नहीं चाहते मरीजों को परेशानी हो, तो हमारे भाइयों को हमने भी आपसी रजामंदी से बात होती है कि आप भी थोड़ा बहुत काम करिए, इमरजेंसीज निकालिए, ताकि हमारा काम क्या है, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई असंवैधानिक कानून ना लगे। हमें कोई जनता से झगड़ा थोड़ी करना है, हम तो जनता का साथ देना चाहते हैं, उनका काम करना चाहते हैं, हम कोई हड़ताल पे आना ही नहीं चाहते। ये तो मजबूरन इस तरह के गवर्नमेंट ने काम करे कि हमें हड़ताल पे आना पड़ा।
हम तो एक दिन भी बीमारी की हालत में भी कोई डॉक्टर छुट्टी नहीं लेता है। मेरा खुद का ऑपरेशन हुआ, शाम को ऑपरेशन कराया, अगले दिन काम पे चला गया। पैसे कमाने के लिए नहीं गया, क्योंकि मेरी ज़मीर मुझे अलाउ नहीं करता आराम करना। मेरा ज़मीर मुझे कहता है काम करना है मुझे, इसलिए मैं काम करता हूँ। आगे के आंदोलन को लेकर के आपको चूरू से, सीकर से, झुंझुनू से, अजमेर से सहमति मिल गई, लेकिन और दूसरे डिस्ट्रिक्ट क्या कह रहे हैं? क्या वो लोग सहमत हैं? क्योंकि विजय कपूर जी की चिंता यही है कि आगे आंदोलन चलेगा या नहीं, इसलिए उन्होंने समझौता। विजय कपूर जी ने पहले भी पूरे राजस्थान को एक किया, और विजय कपूर जी के नेतृत्व में पूरी टीम है, और पूरी टीम सबको एक कर रही है, और फिर एक हो जाएंगे। और अभी तक तो ये तो आरजेएस और चिरंजीव के बाइकआउट के लिए तो सब एक हैं। अभी इसके लिए फाइनल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक है ये आरजेएस और चिरंजीव योजना का बाइकआउट हमेशा जारी रहेगा जब तक गवर्नमेंट इसको रोल बैक नहीं कर लेती। डॉक्टर साहब, आप लोगों का डेलीगेशन गया था, जो टीम आप लोगों ने जिनको लीडर माना, फिर ये भी कहा गया कि निंदा करते हैं इस समझौते की, जो लीडर्स दबाव में या जिस भी तरीके से सिग्नेचर करके आए उसकी निंदा करते हैं, लेकिन सहमति तो आपका प्रतिनिधिमंडल ही जता करके आया सरकार के सामने। देखिए, प्रतिनिधिमंडल जाता है, सहमति जताता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं गवर्नमेंट के पास। तो ये पॉलिसी अंग्रेजों के ज़माने से चल रही है, हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी से लड़ाने की कोशिश जो अंग्रेजों की सरकार ने कर रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो गवर्नमेंट्स भी ऐसा करने की कोशिश करती हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, लेकिन डॉक्टर्स एक हैं, यूनाइटेड हैं और कभी नहीं टूटेंगे, और इस बात के लिए दिखा देंगे गवर्नमेंट को कि हम सब एक हैं। लेकिन डॉक्टर से एक है तो ऐसी बात थोड़ी आती कि झुंझुनू वालों ने ही सिर्फ लाठियां खाई। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट। सुनिए मेरी बात। ये हमने पूछा कि भाई झुंझुनू तैयार है? हाँ साहब, झुंझुनू तैयार है, झुंझुनू लाठी खाई। सीकर, ऐसे तो पूछना पड़ता है ना। तो तैयार है, वो तैयार है, झुंझुनू तैयार है, झुंझुनू ने लाठी खाई। सीकर ने खड़ा है, तैयार है, सीकर ने लाठी खाई। जयपुर तैयार है, जयपुर ने लाठी खाई। अजमेर तैयार है, अजमेर ने लाठी खाई। सब ने लाठी खाई, ऐसे पूछ रहे हैं। और इसमें बात आई भी, हाँ झुंझुनू ने खाई लाठी, बिल्कुल खाई, ये सही बात है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि पेशेंट परेशान हो, इसलिए सरकारी डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी कहती है कि वो नहीं चाहती कि पेशेंट परेशान हो, लेकिन पेशेंट कह रहे हैं कि वो परेशान हो रहे हैं, तो फिर डेडलॉक कहाँ है? 1 मिनट का सॉल्यूशन था, अच्छा स्मूथली सब कुछ चल रहा था, पूरे राजस्थान में बढ़िया लोगों का इलाज चल रहा था। गड़बड़ कहां से हुई? सरकार ने कोई ऐसा पेचीदा बात लेके आई, आरटीए जैसा काला कानून लेके आई, नहीं तो सब काम कर रहे थे। हम तो 1 मिनट भी हड़ताल नहीं करना चाहते अगर सरकार इस तरह का कानून न लाती, और लाने के बाद कहती चलो पेशेंट की जिम्मेदारी को देखते हुए हम इस कानून के बारे में पुनर्विचार करते हैं। गवर्नमेंट को इतना सही कहना था और हम तो तुरंत काम पे तैयार हो जाते, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया। ये सारा का सारा ठीकरा गवर्नमेंट के जिम्मेदारी पर है। उन्होंने सर हड़ताल कराई और उन्होंने ही हड़ताल को इस तरह से बेतरतीब करने की नापाक कोशिश करी। 4 बजे का टाइम था जीबीएम का, अब काफ़ी समय हो गया है, लगभग 5 बजने को है, लेकिन जीबीएम लगभग खत्म हो चुकी है। मीडिया को दूर रखा गया जीबीएम से। पेशेंट्स के लिए, आम लोगों के लिए इस जीबीएम से क्या मैसेज समझा जाए? हड़ताल कल से जारी रहेगी या नहीं रहेगी? कल से सुबह हॉस्पिटल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? क्या कोई सहमति बनी किसी भी मुद्दे पर? देखिए, फाइनल सहमति तो अभी मीटिंग्स होंगी, सभी एसोसिएशन की अलग अलग मीटिंग्स होगी, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन आएगा। लेकिन मोटा ये मानकर चलिए कि आरजेएस चिरंजीव योजना को बहिष्कार जारी रहेगा, और बाकी जो भी डिसीजन होंगे, हमारे जो लीडर्स हैं, विजय कपूर साहब हैं, रामदेव जी हैं, राजशेखर जी हैं, सुनील चुग साहब हैं और शारदा साहब हैं, सभी लोग इस बात के लिए सहमत होंगे, और ये आपको उनके माध्यम से पता चल जाएगा। विजय कपूर जी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रामदेव जी को आपके साथियों ने बोलने से मना कर। सारी रात जगे हुए हैं ये लोग, सारी रात कोशिश कर रहे थे, सारी रात से मेहनत कर रहे थे। अब पूरा दिन हो गया, ये भी डॉक्टर हैं, इनको भी घंटा 2 घंटा आराम करने का अधिकार है। हालांकि डॉक्टर करता है 24 घंटे काम, 48 घंटे, बेहतर घंटे काम करता है, पर थोड़ा रेस्ट करेंगे और ये मीटिंग्स करेंगे। मीटिंग्स के बाद फाइनल फैसला देंगे। हम फाइनल फैसले की जब बात आती है, तो जब रेजिडेंट समझौता करके आए थे तो ये कहा गया कि जीबीएम के बिना आप लोगों ने कैसे कर लिया, लेकिन अब तो जीबीएम भी हो गई, अब अलग अलग एसोसिएशंस की कहाँ जरूरत है? अलग एसोसिएशन की बात नहीं है। जो इस तरह का जो डिसीजन होता है, यहाँ पर जरूरी नहीं है राजस्थान का हर प्रतिनिधि मौजूद है, यहाँ पर सभी काफ़ी लोग हैं मौजूद, उनके बाद में एक मत से बात हुई है। लेकिन राजस्थान का पूरा प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें उन एसोसिएशंस के वक्ताओं की जरूरत पड़ेगी, उन एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो जब वो फैसला करेंगे तभी इस चीज़ को पूरे राजस्थान में मान्य माना जाएगा। कब तक उम्मीद की जाए, कब तक कि कोई फाइनल उम्मीद करते हैं आज शाम तक हड़ताल है या नहीं है, इसको लेकर कब तक चीज तय? आज शाम तक कोई न कोई निर्धारित फैसला आप लोगों के पास जरूर आ जाएगा। डॉक्टर साहब, आप लोगों की क्या राय है? क्या सरकारी जो योजना है उनका बहिष्कार करके आप लोग दबाव बना पाएंगे? जी, बहिष्कार करेंगे, ये बात तो मानी जा रही है जनरली सभी में, और एक फाइनल निष्कर्ष बता दिया जाएगा कि हड़ताल को आगे कंटिन्यू रखेंगे, किस प्रारूप में रखेंगे ये बता दिया जाएगा। हड़ताल तो है ही, किस प्रारूप में रहेगी बता दिया जाएगा, और मरीजों के हितों को भी इसमें देखा जाएगा कि मरीज जो परेशान हो रहे हैं उनके हितों के बारे में क्या कहा जाए।
तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है कि किस प्रारूप में हड़ताल ठीक है, शशि जारी आपके पास आऊंगे। डॉक्टर विजय कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक तरफ तो बात हो रही थी कि सकारात्मक बातचीत हुई है, अब ये डॉक्टर साहब अब ये क्यों बात हो रही है कि अगर आंदोलन के लिए तैयार रहते हैं बाकी लोग तो ये आंदोलन जारी रहेगा? जी देखिए, ऐसा है कि आंदोलन पूरी तरह से सक्सेसफुली कंक्लूड किया गया है। प्राइवेट सेक्टर को इस RTH बिल से पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। अगर फिर भी हमारे कुछ साथी इससे संतुष्ट नहीं है तो ये उनकी अपने विचार हो सकते हैं। 99% of the fraternity has achieved what it wanted to achieve and we are happy with the outcome of this agitation. लेकिन सर्वसम्मति से हुआ था ना, जो आज MOU हुआ वो तो सर्वसम्मति के साथ हुआ था। जी बिल्कुल। तो अब क्या मान के चले, जो अब आंदोलन खत्म होगा या आगे रहेगा जारी? नहीं, ऑफिशियली आंदोलन खत्म हो चुका है। तो डॉक्टर्स कल अपने काम पर जाएंगे, कल हॉस्पिटल्स जाएंगे, मरीजों को देखेंगे? जी। तो ये मान के चले कि आंदोलन खत्म हो गया, नाराजगी को लेकर आगे बातचीत होगी, वो आराम से बातचीत कर ली जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो? जी ठीक है। डॉक्टर कपूर तमाम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत की। फैसले कैसे होते हैं आप भी जानते हो, कैबिनेट में फैसले कैसे होते हैं, सारे संसद में होते हैं ना, बैठ के सब लोग लेटते हैं ना, डिसाइड करते हैं। तो फिर डॉक्टरों का फैसला नाइट में 4 जनों के बीच में क्यों होएगा और एक को घर से क्यों उठाया जाएगा? क्या कैबिनेट नहीं होती? कैबिनेट में दिन में नहीं होती। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, उठा सकती है गवर्नमेंट एक बंदे को। हम क्या कर सकते हैं बताओ उसमें? हम तो लाचार है ना, वहाँ पे भी एक बंदे को उठा के प्रेशर में ले लो, गवर्नमेंट का प्रेशर तो आएगा ना। नो बंदे को पता ही नहीं है किसी को, बाकी 4 लोगों के अलावा किसी को पता भी नहीं है कि हमारे जो 4 या 5 बंदे गए उनके अलावा किसी को पता भी नहीं है कि रात को कोई गया है क्या, ये भी नहीं पता। हमें 9-10 बजे तक नहीं पता है ना। वो गए हैं पर उन्होंने बोला, सर से बात करो, उन्होंने प्रेशर में जो लिया सारे, वो एक गवर्नमेंट का प्रेशर था और कुछ नहीं था। देखिए अभी सभी लोगों ने मिलकर GBM करी है और GBM में ये फैसला लिया गया है कि अभी एजिटेशन कंटिन्यू रहेगा। अब किस फॉर्म में कंटिन्यू रहेगा, इसके लिए सभी एसोसिएशन अपनी मीटिंग चल रही हैं। सभी एसोसिएशन अपनी IMA उपचार, सभी एसोसिएशन अपनी PHNHS, प्राइवेट PMPS, सभी एसोसिएशन अपना मीटिंग कर रही हैं और फाइनल फैसला शाम तक आप लोगों के पास आ जाएगा। एजिटेशन कंटिन्यू रहेगा किसी फॉर्म में। व्यक्तिगत ओपिनियन है, किसी संगठन का ओपिनियन, ये बताइए आप। ये सभी का ओपिनियन है, GBM हाउस का ओपिनियन है, GBM हाउस का ओपिनियन। और हम हर संगठन से जुड़े हुए हैं, हम PMPS के मेंबर हैं, हम IMA के मेंबर हैं, हम उपचार के मेंबर हैं, सभी के मेंबर हैं। लेकिन अगर किसी एसोसिएशन की तरफ से किसकी तरफ से घोषणा हो रही है ये जानना जरूरी है। एसोसिएशन की मीटिंग होगी, ऑफिशियल मीटिंग होगी, ऑफिशियल मीटिंग में डिसीजन होगा और डिसीजन के बाद में आपके पास जरूर मैसेज आ जाएगा। लेकिन एजिटेशन कंटिन्यू रहेगा और जहाँ तक एक मोटा प्रारूप बनकर आ रहा है, ये RGHS और चिरंजीव योजना का बहिष्कार करने का एजिटेशन कंटिन्यू रहेगा और एजिटेशन किसी भी फॉर्म में रहेगा, हम मरीज के हितों का जरूर ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि आपने देखा है कि बातचीत करें, कल से काम पर लौटेंगे डॉक्टर्स, मरीजों का ट्रीटमेंट भी करेंगे, लेकिन दोपहर होती हुई बातें नजर आ रही है क्योंकि डॉक्टर विजय कपूर का GBM में संबोधन जब हुआ, उन्होंने कहा है कि आप आगे आंदोलन करने के लिए तैयार हैं तो मैं साथ में हूं, मैं मीडिया को बुलाकर बोल दूंगा कि मुझ पर दबाव बनाकर साइन कराया गया।